सोमनाथ मंदिर पर हुए हमले से जुड़ा सबसे बड़ा अपडेट मिल रहा है, जहां आरोपी मुर्तजा को लेकर सिद्धार्थनगर गई है एटीएस की टीम। सिद्धार्थनगर पहुंची है एटीएस की टीम आरोपी मुर्तजा को लेकर। सिद्धार्थनगर में हमला पर मुर्तजा ने खरीदा था हथियार, ये बड़ी जानकारी। मुर्तजा को सिद्धार्थनगर ले जा रही है एटीएस की टीम। मुर्तजा को सिद्धार्थनगर से महाराजगंज ले जाएगी एटीएस की टीम। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है और हमारे संवाददाता नीरज श्रीवास्तव ज्यादा जानकारी देंगे। नीरज, ये एटीएस की टीम आकर किस तरह पूछताछ यहां ले जाकर करेगी? इस तरह से एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं, चीजें कड़ियां जुड़ती जा रही हैं और चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। अभी पुलिस लाइन में पूछताछ चल रही थी अहमद मुर्तजा के साथ में, और इसके बाद एटीएस की टीम लेकर सिद्धार्थनगर निकली और फिर वही कड़ियों को जोड़ने का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ेगा। और सिद्धार्थनगर में भी देखा जाएगा कि कहाँ कहाँ इसके स्रोत रहे और कहाँ कहाँ किससे किससे संपर्क में आया, क्योंकि सिद्धार्थनगर भी नेपाल का बॉर्डर पड़ता है और महाराजगंज से भी नेपाल का बॉर्डर पड़ता है। और महाराजगंज और सिद्धार्थनगर जो जाने की बात आ रही है अहमद मुर्तजा की, तो ये देखा जाएगा कि वहां पर इसके कौन संपर्क के लोग हैं। और जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है वो यही है कि जो वहां पर इससे जानने वाले हैं और जो मोबाइल से इसके जो डिटेल मिली है, जो लैपटॉप से डिटेल मिली है, उसको आधार बनाकर जो एटीएस की टीम है इसको लेकर गई है। और क्योंकि 7 दिन की रिमांड है और 7 दिन की रिमांड में लगातार इसको जो कड़ियां है उसको जोड़ने के लिए एक एक चप्पे पर जो एटीएस है वो इसको लेकर जाएगी और जो सुराग है उसको तलाशने की कोशिश की जाएगी। और यही वजह है कि मुंबई भी एटीएस की टीम गई हुई है और जो आसपास के जिले हैं जहां भी जैसी सूचना मिल रही है, और इसके घर पर भी पहरा इसीलिए लगाया गया है कि कभी भी एटीएस इसको घर पर भी लेकर आ सकती है। इसके घर पर भी क्या दस्तावेज और क्या जरूरी सुराग मिल सकते हैं, इसको भी तलाशने की कोशिश करेगी एटीएस। और यही वजह है कि लगातार 7 दिन का समय है और लगातार उनको हर कड़ी को जोड़ना है। और इसलिए अहमद मुर्तजा को लेकर काफी संवेदनशीलता के साथ में एटीएस काम कर रही है और एसटीएफ भी काम कर रही है। जी ठीक है, एक बार नीरज थोड़ा विस्तार से बताएं कि इन दोनों ही जगहों की कैसी भूमिका देखी जा रही है इस मामले में, सिद्धार्थनगर की और महाराजगंज की। ये देखिए, अगर बात करें सिद्धार्थनगर और महाराजगंज की, तो ये जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही थी वो ये थी कि जो मदरसे हैं वहां भी इसका जाना हुआ था मदरसों में। इसके अलावा नेपाल भी गया था, इसके पास से नेपाली नोट बरामद हुए 170 रुपए, जो 10-10 रुपए के नोट है नेपाल के, वो भी बरामद हुए हैं। तो ये नेपाल के भी मदरसे में जाने की बात है। तो अब देखा जाएगा कि इसका आखिर मदरसे का जो कनेक्शन है अहमद मुर्तजा का वो क्या है और कौन कौन लोग थे जिनसे मदरसे में जाकर मिला। और इसके अलावा जो सिद्धार्थनगर और महाराजगंज में जो जिन लोगों से इसने मुलाकात की होगी उनके भी जो कनेक्शन है उसको भी खंगाला जाएगा। और इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि अगर कुछ पुख्ता सबूत मिलते हैं, कुछ सुराग मिलते हैं, तो कुछ और भी इस मामले में गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। ठीक है, जानकारी नीरज ये भी मिली थी कि परिवार के लोगों से भी बात की जाएगी, वहां पर भी कुछ टीम्स रवाना हुई हैं, तो वहां से पूछताछ में किस तरह से जानकारी हासिल कर सकती है? देखिए, लगातार सुबह से उसके घर पर हम लोग थे और पुलिस वहां पर मौजूद है। और जो सूत्रों से ही जानकारी मिल रही थी कि जो कल 3 वहां पर कांस्टेबल तैनात किए गए थे उनको सस्पेंड होने की भी बात एक ये ताजा जानकारी निकल कर सामने आ रही थी। हालांकि इसकी कोई अधिकारी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन लापरवाही माना गया जिस तरह उसके पिता का इंटरव्यू तमाम चैनलों पर चला और जो बातें सामने निकल कर आई, क्योंकि जब 3 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई लखनऊ में, जो आला अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आतंकी कनेक्शन साफ निकल कर आ रहा है, तो ये साफ हो गया कि उसके ठीक पहले जो उसके पिता ने बातें कही कि वो पूरा मानसिक रूप से बीमार है, ये पूरी तरह से झूठी बात साबित हो गई। और अब जो ससुर ने उससे बात कही है और उसकी पत्नी ने जो खुलासे उन्होंने किए हैं उसे लेकर भी अब टीम पूछताछ उनसे करेगी। नीरज, शुक्रिया जानकारी के लिए।